पंजाब के एक गांव में कविता का परिवार रहता था, जहां उसका बेटा डिक्कू अपनी बीवी प्रीतो के साथ रहता। अरे प्रीतो बहू, तूने तो 16 सोमवार रखे होंगे जो मेरे डिक्कू जैसे बेटे नाल ब्याह हुआ तेरा। अरे मेरे नाल ब्याह करने के लिए तो बाहर से रिश्ते आए थे, वो तो डिक्कू को मैं पसंद थी तो मुझे करनी पड़ी शादी। डिक्कू रंगीले अंदाज में गाना गाते हुए कहता है, ओ ये जवानी है दीवानी, ओ मेरी रानी। अरे कल मुहे तेरी जवानी दीवानी हो चुकी हो तो जरा कोई काम धंधा ढूंढ ले और तेरी ये मेकअप की दुकान का खर्चा निकालना शुरू करे। लो जी, मेरे प्यो ने बड़ा मेकअप का सामान दिया है, तुसी मेरी चिंता न करो। दिन भर जो ये घूमते रहते हो ना, उस पर लगाम लगा लो। और वैसे भी मैं तो चले जाना अपने पेके। हाँ और प्रीतो चल मैं छोड़ देना है। चुप प्रीतो के प्यो, वो क्यों जाएगी? फिर घर का काम क्या तेरी माँ करेगी? डिक्कू वहां से गाना गाते हुए चला जाता है। डिक्कू ना कोई काम करता न था, उल्टा सारा दिन घर से बाहर रहता। एक दिन डिक्कू कहता है, और प्रीतो मुझे एक नया फोन लेना था, लेकिन पैसे नहीं है। मेरे सारे दोस्त स्मार्टफोन यूज करते हैं, ते फेसबुक और इंस्टा में अकाउंट बनाते हैं। प्रीतो अपनी सोने की अंगूठी निकालकर डिक्कू को दे देती है। ओ ए गल, ये लो, तुसी कभी ऐ ना समझना कि तुसी कमाते नहीं हो, तो प्रीतो है ना, वो आपके लिए कुछ भी करेगी। हाँ। अगले दिन कविता की नजर प्रीतो की उंगली पर पड़ती है। अरे प्रीतो, तेरी अंगूठी कहाँ है? ओ मांडी काम करते वक्त अटकती थी, इसलिए उतार दिया था। कविता प्रीतो की बात मान जाती है। अगले दिन डिक्कू फिर प्रीतो के पास आता है। अरे प्रीतो, वो मेरे दोस्त की बहन है, उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसके पास कोई महंगे कपड़े नहीं है। एलो, इतनी सी बात। वो अलमारी से एक चमकता हुआ सलवार कुर्ता निकालकर डिक्कू को दे देती है। ये लो जी, ए दे देना उन्हें। उन लोगों को भी तो पता चले कि डिक्कू काम भले ना करे, लेकिन दिल बड़ा है। डिक्कू की आदतें अब बदल जाती हैं। वो कभी प्रीतो से कुछ मांगता तो कभी देर तक बाहर रहता और सारा दिन मोबाइल पर घुसा रहता। एक दिन, हाय हाय मैं लौट गई मांझी, ये बोलकर वो कविता के पास आती है और रोने लगती है। अरे क्या हुआ आलमारा? क्यों मनोज कुमार की शक्ल में मीना कुमारी